ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाए निगारिश यही है, मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मोहतरम नाजरीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं रहमतुल्लाह उर्दू मौलिम गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज स्टोन बिल्डिंग मंडिया आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ और आदाब बजा लाता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, सबक शुरू होने से पहले चलिए आप अपने क़रीब आपकी दरसी किताब, एक नोटबुक और पेन रख लीजिए ताकि दौरान सबक जो भी अहम मालूमात अहम नुकात आते हैं उनको क़लम बंद करते जाइए और नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी आपके सामने दो अज़बाह के दो सफ़े दिखाई दे रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ देखिए पहला सफ़ा खाना-ए खुदा सबक का है और दूसरा कौन सा है? भाप की चोरी सबक का। अज़ीज़ बच्चों, इन दो तहरीरों में क्या फ़र्क है, क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, अच्छा, इन दोनों अज़बाह में अज़ीज़ बच्चों एक क़िस्सा बयान किया गया है। खाना खुदा में एक तारीख़ी वाक़या बयान किया गया था, है ना? इसी तरह भाप की चोरी में भी एक क़िस्सा बयान किया गया था। अगर अदब के अंदर किसी क़िस्सा या कहानी को मुकालिमों के ज़रिए, किरदारों के ज़रिए और मनाजिर के ज़रिए पेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जी बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, उसे क्या कहते हैं? ड्रामा कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, आइए आज हम एक ड्रामा ही पढ़ाएंगे। ये देखिए आप आज की क्लास में सबक नंबर 13 जो कि एक ड्रामा है, ड्रामे का नाम क्या है? आजमाइश है। और इसके ड्रामा निगार कौन हैं? इसके ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब। सबक नंबर 13 और सफ़ा नंबर 69। अज़ीज़ बच्चों, इस सबक को मैं दो हिस्से करके पढ़ाऊँगा। आज इसका पहला सेशन है, पहला हिस्सा आज पढ़ाऊँगा और दूसरा हिस्सा अगली क्लास में कराएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम ड्रामा मुताला करने से पहले ड्रामा किसे कहते हैं, ड्रामा लफ्ज़ किस ज़बान से बना है और ड्रामे के अज़ाए तरकीबी क्या हैं और ड्रामे के अक़साम कौन से हैं, इनके मुतालिक पहले जानकारी हासिल कर लेंगे, फिर उसके बाद ड्रामा पढ़ेंगे। अज़ीज़ बच्चों, ये देखिए ड्रामा अदब की सबसे क़दीम सिन्फ़ है, सबसे क़दीम यानी सबसे पुरानी सिन्फ़ अदब है। ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ ड्राउ से मुश्तक़ है, मुश्तक़ यानी बना हुआ है या निकला है, जिसके मानी हैं करके दिखाना। ये पढ़ने की नहीं बल्कि देखने की चीज़ है। ड्रामा एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, और जिसे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए स्टेज का होना ज़रूरी होता है। अज़ीज़ बच्चों, चलिए अब हम ड्रामे के अक़साम देखते हैं। देखिए ड्रामा दो किस्म के हैं, एक अलमिया ड्रामा और दूसरा तरबिया ड्रामा। अब चलिए अलमिया ड्रामा किसे कहते हैं और तरबिया ड्रामा किसे कहते हैं देखते हैं। ये देखिए अलमिया ड्रामा, इस ड्रामे का क़िस्सा संजीदा
और गमगीन वाक़यात पर मबनी होता है। तरबिया ड्रामा देखिए, तर्ब के माने ही खुशी और मसरत के हैं। इस ड्रामे में खुशी और मसरत पैदा करने वाले वाक़यात पेश किए जाते हैं। अंग्रेज़ी में अलमिया को ट्रेजेडी कहते हैं और तरबिया को कॉमेडी कहा जाता है। अजीज़ बच्चों, आइए अब हम ड्रामे के अज़ाए तरकीबी देखते हैं, यानी ड्रामा तकमील पाने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये देखिए, सबसे पहला क़िस्सा या प्लाट। क़िस्सा यानी उस ड्रामे की कहानी को कहा जाता है और उस कहानी को जो वाक़यात के ज़रिए पेश किया जाता है उसे प्लाट कहा जाता है। दूसरा क्या है? किरदार निगारी। किरदार निगारी यानी ड्रामे में शामिल अशख़ास को कहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में कैरेक्टर्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? मकालमा निगारी। मकालमा निगारी यानी जो किरदार ड्रामे में शामिल हैं वो जो आपस में गुफ्तगू करते हैं, यानी उनके आपस की जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? मकालमा निगारी कहते हैं। इंग्लिश में इसको डायलॉग्स कहा जाता है। मंजर निगारी। मंजर निगारी यानी ड्रामे के अंदर जो मंजर पेश किया जाता है उसको मंजर निगारी कहते हैं। जैसे कि आपने 8वीं जमात में पढ़ा था, भाप की चोरी में कौन सा मंजर पेश किया गया था? बाजार का मंजर पेश किया गया था। फिर आखिर में क्या है? मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल यानी वो ड्रामा किस मकसद के लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, यही उसका मरकज़ी ख़याल है। तो ये हुए ड्रामे के अज़ाए तरकीबी। चलिए इसके मुतालिक एक आसान सी सरगर्मी कर लेते हैं। सरगर्मी देखिए इस तरह है, दर्ज झैल सवालात के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला सवाल देखिए, वो सिन्फ़ अदब जिसे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए स्टेज का होना लाजिमी है। जवाब देखिए इस तरह हैं। ऑप्शन ए अफसाना, ऑप्शन बी मजमून, ऑप्शन सी ड्रामा और ऑप्शन डी नावल। सही जवाब क्या है? जी हाँ, शाबाश, सही फरमाया, ऑप्शन सी ड्रामा। एक और सवाल आपके सामने है, ये देखिए, ड्रामा ये यूनानी लफ्ज़ ड्राव से मुश्तक़ है जिसके माने ये हैं, यानी ड्राव के माने क्या हैं? देखिए ऑप्शन इस तरह हैं। ऑप्शन ए गीत गाना, ऑप्शन बी रक्स करना, ऑप्शन सी तस्वीर खींचना या ऑप्शन डी करके दिखाना। सही जवाब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ऑप्शन डी करके दिखाना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और सवाल आपके सामने है, वो ड्रामा जिसमें खुशी और मसरत पैदा करने वाले वाक़यात बयान किए जाते हैं। ऐसा ड्रामा जिसमें खुशी और मसरत पैदा करने वाले वाक़यात बयान किए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अलमिया ड्रामा, ऑप्शन बी तरबिया ड्रामा, ऑप्शन सी हज़निया ड्रामा और ऑप्शन डी अरबिया ड्रामा। सही जवाब क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, ऑप्शन बी तरबिया ड्रामा। एक और सवाल आपके सामने है, ये देखिए, ड्रामे में किरदारों के दरमियान होने वाली आपसी गुफ्तगू क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुकालमा निगारी, ऑप्शन बी किरदार निगारी, ऑप्शन सी मंजर निगारी और ऑप्शन डी मरकज़ी ख़याल। क्या है इसका सही जवाब? जी हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए मुकालमा निगारी। अजीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम ड्रामा आजमाइश के ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब का मख्तसर तारुफ कर लें। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार, मुहक्किक और अदीब थे। आपको उर्दू ज़बान व अदब से गहरा लगाव था। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की विलादत 30 अक्टूबर 1902 सने ईस्वी को लखनऊ में हुई। आपके वालिद मोहम्मद नसीम एक मारूफ वकील थे। साबिक सदर हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ मिलकर आपने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में काम किया। बाद में आप जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के
वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी आपकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। आपने साबिक सदर हिंद डॉक्टर जाकिर हुसैन की सवाने हयात भी मुरतब की। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने उर्दू में 8 ड्रामे लिखे, जिनमें खाना जंगी और आजमाइश बेहद मकबूल हुए। मोहम्मद मुजीब सादा और सलीस तहरीर लिखते हैं। आपके ड्रामों के मकालों की जबान भी आम फहम होती है। आपकी अदबी खिदमत के सिले में हुकूमत हिंद ने 1965 सनी ईस्वी को पद्म भूषण के एजाज से नवाजा। आपका विसाल 20 जनवरी 1985 सनी ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ये देखिए प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की लिखी हुई दीगर किताबें। अजीज तलबा, अभी हमने ड्रामा निगार मोहम्मद मुजीब का मुख्तसर तारुफ किया, उनकी हालात ज़िंदगी जानी। आइए इसके मुतालिक एक आसान सी सरगर्मी कर ली जाए। ये देखिए सरगर्मी इस तरह है, हिस्सा अलीफ को हिस्सा बे की मुनासिबत से जोड़ लगाइए। देखिए सवालात इस तरह हैं, हिस्सा अलीफ में सवालात हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की विलादत यानी पैदाइश, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के वालिद का नाम, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के मशहूर ड्रामों के नाम और पद्म भूषण, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की वफ़ात यानी उनका इंतकाल कब हुआ। जवाबात देखेंगे, ये देखिए सही जवाबात क्या हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की विलादत, उनकी पैदाइश कब हुई? 30 अक्टूबर 1902 सने ईस्वी। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के वालिद का नाम मोहम्मद नसीम, जो कि एक मारूफ वकील थे। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के मशहूर ड्रामों के नाम, हाँ, खाना जंगी और आजमाइश। पद्म भूषण क्या है? ये प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को दिए गया अदबी खिदमत का ये एजाज़। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की वफ़ात यानी उनका इंतकाल कब हुआ? 20 जनवरी 1985 सनी ईस्वी। इस ड्रामे को देखने से पहले अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम इसका पस मंज़र थोड़ा जान लेंगे। अजीज़ बच्चों, मोहम्मद मुजीब ने कुल 8 ड्रामे लिखे हैं। उनमें खाना जंगी और आजमाइशी बहुत मशहूर हुए। अजीज़ बच्चों, आपकी किताब में जो ड्रामा शामिल है उसका नाम क्या है? आजमाइश है। आजमाइश ड्रामा मोहम्मद मुजीब साहब का लिखा हुआ एक तवील ड्रामा है, जिसमें कुल 5 एक्ट हैं। जो आपकी निसाब में शामिल आजमाइश ड्रामा है वो आजमाइश का 5वां यानी आखिरी एक्ट आपकी निसाब में रखा गया है। आइए इस एक्ट से पहले होने वाले क़िस्से को मुख्तसर अल्फाज में हम सुन लेते हैं। ड्रामा आजमाइश 1857 सनी ईस्वी की पहली जंग आज़ादी के अलमनाक यानी दर्दनाक तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। जनरल बख्त खां, जो उस वक्त के हिंदुस्तानी फ़ौज के सिपाह सालार थे, और उनकी हिंदुस्तानी फ़ौज को करारी शिकस्त यानी हार हो चुकी है। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका है। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार यानी आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार कर लिया है, और जंग आज़ादी में शामिल होने वाले हिंदुस्तानी मुजाहिदों को यानी हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी सिपाही घर घर तलाश कर रहे हैं ताकि उन्हें पकड़कर सज़ाए मौत दी जा सके। तो यहाँ तक अज़ीज़ बच्चों, ये आजमाइश ड्रामा के पहले के 4 एक्ट में इस तरह का क़िस्सा बताया गया था। अब आगे का क़िस्सा हम देखेंगे। अज़ीज़ बच्चों, ये आखिरी एक्ट आपके लिए एक समई व बसरी सरगर्मी है, इसलिए इस ड्रामे को गौर से देखिए और इस ड्रामे में शामिल किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए इस कहानी को समझने की
कोशिश कीजिए और किस तरह किरदार मुकालमे में अदा करते हैं उसके अदायगी को पहचानने की कोशिश कीजिए। ड्रामे के आखिर में हम इसके मुतालिक मश्की सरगर्मियाँ भी करेंगे। ठीक है, इस ड्रामे में इस्तेमाल की गई किरदारों की तमाम तस्वीर और मनाजिर फ़र्ज़ी हैं। इन तस्वीरों की ड्राइंग शहर मैसूर के मारूफ आर्टिस्ट जनाब सैयद मुनव्वर हुसैन, रिटायर्ड सीनियर आर्टिस्ट, सिल्क बोर्ड मैसूर ने की है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइए सबसे पहले हम किरदारों का तारुफ कर लेते हैं। अजीज़ बच्चों, आजमाइश ड्रामा के आखिरी एक्ट में 5 अहम किरदार हैं। इन किरदारों का मुख्तसर तारुफ करूँगा, गौर से सुनिए क्योंकि किरदारों की जान पहचान कर लेने से ही ड्रामा समझने में आसानी होगी। राम सहायमल ड्रामा आजमाइश का ये एक अहम किरदार है। राम सहायमल घर का मालिक है जिसके घर में सलमा और किशन कुंवर छुपे हुए हैं। राम सहायमल खौफजदा है और उसके दिल में यह खदशा या डर है कि कहीं अंग्रेज सिपाही उसके घर की तलाशी के लिए ना आ जाएं। ये भागवती है, ये भी इस ड्रामे का एक अहम किरदार है। भागवती राम सहायमल की बीवी है। भागवती एक रहमदिल औरत है जिसने अपने घर में पहली जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वाली 2 जहादी खवातीन को पनाह दे रखी है और इस कश्मकश में है कि किस तरह ये बात राम सहायमल को बताए। मुलाजिम, ये राम सहायमल के घर का मुलाजिम यानी नौकर है जो सिपाहियों के आने की खबर देता है। ये एक औरत है जो राम सहायमल के घर सिपाहियों की खबर देने अंदर दाखिल होती है, मगर घबराहट की वजह से इसकी जबान से कुछ कह नहीं पाती। पहला सिपाही, ये भी इस ड्रामे का एक अहम किरदार है जो राम सहायमल के घर तलाश के लिए आए हुए सिपाहियों का सरदार लगता है। वो अपने साथी सिपाहियों के साथ रानी किशन कुंवर और सलमा की तलाश में आया हुआ है। सलमा, ये भी इस ड्रामे का एक अहम किरदार है। सलमा यूसुफ मियाँ की मंगेतर और एक जहादी औरत है जिसने अपने बादशाह की तरफ से मोर्चों पर लड़ी थी और अब राम सहायमल के घर में छुपी हुई है। रानी किशन कुंवर, रानी किशन कुंवर बल्लभगढ़ की रानी है जिसने सलमा के साथ मिलकर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और वो भी अब राम सहायमल के घर में छुपी हुई है। ये बाकी के 3 सिपाही हैं। आइए अजीज बच्चों, अब हम ड्रामा देखेंगे। राम सहायमल के मकान में एक छोटा सा दालान। रात हो गई है। दीवट पर एक दिया जल रहा है। राम सहायमल इसी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है और उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम सहायमल को उसके रोने का एहसास नहीं है और वो खाना खाता रहता है। कहो, आज पानी काफी मिल गया। अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा। आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हैं। राम 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 राम। मगर तुम क्यों रो रही हो? मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। क्यों? तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई हो? क्या बताऊं? परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। हाँ, मगर अभी बहुत चौकस रहना है। देखती रहना, दरवाजे से पहरे वाले ना हटें। नहीं,
मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ। और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द औरत बच्चा? नहीं, कसूर होगा तो मेरा होगा। मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमजोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो? मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो। ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे हैं और मुझे मालूम नहीं? आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे। किसकी औरतें, किसके बच्चे? ये मैं पूछती ही नहीं हूँ। या पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो? हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ये औरतें और बच्चे तो बाहर से आए होंगे। बताओ तो, ये है कौन? कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब तो दे सकूंगा। अच्छा, ना बताओ। जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी जबान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद यहां थी ही नहीं। सिधारी सिंह भी बाहर का आदमी है। क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारे रानी किशन कुंवर से ताल्लुकात थे। नहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता तो जमीन तैयार करने से पहले उसी को भेजता था। मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहां। बहरहाल जहां भी हो, कोई न कोई उसका पता देगा जरूर। अगर नहार सिंह को पकड़ लिया गया है तो शायद उसको तलाश ना करें। ओ, पकड़ लिया है। पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। तो रानी किशन कुंवर ने तुम्हारे यहां पनाह ली है, बेचारी। राम साहेब मल से अब और खाया नहीं जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है। पानी पीना चाहता है मगर प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पी नहीं पाता। क्या बहुत रो रही है? नहीं, उसका अफसोस कर रही है कि जिहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। राम राम राम, क्या हिम्मत है। उसको अच्छी तरह रखना। मैं भी कभी उसके दर्शन करूंगा। उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। एक मुसलमान बहन भी है। हाय, कौन? सलमा। अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर। वो तो मोर्चों पर लड़ी भी थी। हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई। रानी किशन कुंवर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी, फिर वो जख्मी हो गई। रानी किशन कुंवर ने न जाने किस तरह उसको यहाँ पहुंचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है। सोच रही है कि किसी तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फौज में मिल जाए। रानी किशन कौर कहती है कि वो भी साथ जाएंगी। देखो, ये नहीं हो सकता। मैं इस पर तैयार हूं कि वो यहाँ छिपी रहें और जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। यहाँ वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो जरूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? सलमा को कुछ मालूम नहीं। और तुमको मालूम होगा तो बताओगी नहीं? सुना है वो आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी, उसे जान से मार दिया। उसमें नामालूम कितने पकड़े गए मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है। उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। सरकार, दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं। कहते हैं दरवाजा खोलो, हम तलाशी लेंगे। अजीज तलबा और तालिबात, अभी आपने ड्रामा आजमाइश का आखिरी एक्ट देखा। उसका पहला हिस्सा आपके सामने यहाँ दिखाया गया। उसका और एक हिस्सा मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप गौर कीजिए कि जो 4 सिपाही थे, क्या वो जहादी औरतों को पकड़ ले जाते हैं? क्या राम साहेब मल और भागवती को सज़ा हो सकती है या नहीं? ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ड्रामे में शामिल चंद अहम अल्फाज के मानी जान लेंगे। दिया यानी चिराग, शम्मा को कहते हैं। आंचल, पल्लो, साड़ी या दुपट्टे के किनारा। परमात्मा, भगवान, खुदा, ईश्वर भी कहा जाता है। चौकस, चौकना, होशियार, खबरदार रहने को चौकस कहा जाता है। खुसूर, खता, जुर्म, गुनाह। बगावत, सरकशी, नाफरमानी। खिसकाना, हटाना। प्याला, जाम, गिलास। जालिम, जुल्म करने वाला। मंगेतर यानी वो लड़का या लड़की जिससे मंगनी या निस्बत हुई हो, उसे मंगेतर कहते हैं। फांसी, सजाए मौत। बेचारी, मजबूर औरत, लाचार औरत को कहा जाता है। पंखा झलना, पंखा करना। रूहान सी आवाज़ यानी आंसू भर लाने वाली आवाज़ यानी कमज़ोर आवाज़ को कहा जाता है। पहरेदार, चौकीदार, मुहाफिज जो हिफाजत के लिए रखा जाता है। आल औलाद, बाल बच्चे। भली चंगी, तंदुरुस्त, सेहतमंद। गोलाबारी, तोप से गोले दागना। अजीज़ बच्चों, अभी हमने मानी को समझा। चलिए इस ड्रामे का हम खुलासा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने इस ड्रामे में क्या देखा कि राम साहब मल अपने मकान में बैठकर चिराग की रोशनी में खाना खा रहा है। उसकी बीवी, कौन है उसकी बीवी? भागवती। भागवती आंचल में मुंह बंद किए उसको पंखा झल रही है, पंखा हिला रही है। और क्या कर रही है? वो चुपके चुपके रो रही है। राम साहब मल को इस बात का एहसास नहीं कि भागवती रो रही है और वो अपने आप खाना खाते रहता है। इसी दौरान राम साहब मल भागवती से कहता है कि बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं, किसी को घर के अंदर दाखिल ना कर और किसी को पनाह ना दे, क्योंकि अंग्रेज़ सिपाही हिंदुस्तानी मुजाहिदों को क्या कर रहे हैं? घर घर तलाश कर रहे हैं। फिर थोड़े वक्त के बाद उसे गुमान होता है, अंदेशा होता है कि घर में कोई मौजूद है। राम साहब मल इसलिए अपनी बीवी को, भागवती को बार बार पूछता है, तो भागवती कह देती है कि वो घर में दो जहादी औरतें, कौन हैं दो जहादी औरतें? सलमा और रानी किशन कुंवर। दो जहादी औरतें सलमा और रानी किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। सलमा वही है जो यूसुफ मियाँ की मंगेतर है और जिसने रानी किशन कुंवर के साथ मिलकर जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की थी, उनके ख़िलाफ़ मोर्चों पर लड़ी थी और छतों पर गोलियां भी चलाई थी और कई अंग्रेज़ों को मार भी दिया था। ये सुनना था कि राम साहब मल के होश उड़ जाते हैं, वो बहुत खौफज़दा हो जाता है, डर जाता है और भागवती से कहता है, अगर अंग्रेज़ सिपाहियों को इस बात का पता चल गया तो तुम भी पकड़ी जाओगी और मुझे भी ज़रूर फांसी हो जाएगी। इसी दौरान क्या होता है? उनके घर का एक मुलाजिम यानी नौकर अंदर आता है और कहता है कि सरकार, दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं और कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, हमें तलाशी लेनी है। चलिए इसके मुतालिक एक सरगर्मी कर लेते हैं, ठीक है? एक जुमले में जवाब दीजिए। राम प्रसाद को पानी लाने के लिए बहुत दूर क्यों जाना पड़ा? सही जवाब देखिए, राम प्रसाद को पानी लाने के लिए बहुत दूर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आसपास के कुओं में लाशें पड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। राम साहब मल परमात्मा का शुक्र क्यों अदा करना चाहता है? जवाब देखिए, राम साहब मल परमात्मा का शुक्र इसलिए अदा करना चाहता है क्योंकि बड़ी मुसीबत आई और टल गई। अब हम आज की क्लास का अहाता कर लें। घरेलू काम है। मोहतरम नाजरीन, अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ
आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब अपने उर्दू मौलिम रहमतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में ड्रामा आजमाइश के आखिरी एक्ट का दूसरा हिस्सा लेकर मैं आऊँगा। शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।